हाय, गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो मार्केट तो भले ही इतना रेंज बड़ा बना के बैठा हुआ है, लेकिन उसी के अंदर इतने दिनों से घूम रहा है, कुछ कर तो नहीं रहा है। रेंज देखिए कितना बड़ा है, यहां से लेके यहां तक ऑलमोस्ट इतना बड़ा रेंज करके बैठा हुआ है। एंड एकदम बॉटम सीपीआर को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, आज बॉटम सीपीआर को टच किया हुआ है पांचवी बार। 5 टाइम्स बॉटम सीपीआर को टच किया हुआ है, वो भी मंथली पिवोट पे। राइट, तो आगे क्या कर सकता है, इज अ बिग क्वेश्चन। राइट, जब तक सीपीआर टूटता नहीं है कुछ नहीं बोल सकते। आज भले ही सीपीआर के टॉप पे गया था, लेकिन अच्छा खासा रिजेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर। कल भी जो है ऊपर गया हुआ था, लेकिन अच्छा खासा रिजेक्शन कल के कैंडल में दिख रहा है। सीपीआर के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है, बार बार सीपीआर के टॉप से जो है ये रिजेक्शन ले रहा है, वो भी मंथली सीपीआर का, जिसे हम डे टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। ये जो गैप बना हुआ था इतने दिनों से यहाँ पर, ये अभी तक खाली पार्शियल 50% ही फुलफिल हो गया है, कवर हो गया है, लेकिन अभी भी और 50% बाकी है। तो भले ही हमारे इंडिया यूएस ट्रेड डील चल रहा था अच्छा खासा, ओके, इंडिया अपना यूरोपियन यूनियन का चल रहा था, और अभी इंडिया इजराइल का चल रहा है, और कनाडा का चल रहा है। इतने सारे ट्रेड डील्स पाइपलाइन में होते हुए भी, जिसमें एक कंप्लीट हो गया है, ये वाला ये वाला डायलामा में है। वो एकदम, आपको तो मालूम ही है ना ट्रम्प महाराज कैसे बिहेव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट भले ही ये जो छलांग मारा था यहाँ पर, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट की वजह से मार्केट ऊपर गया था, लेकिन इमीडिएटली उसने क्या है, और 15% तारीफ जो है लगा दिया उसने, अंडर 1974 ट्रीटी या सम ट्रीटी को रेफर करते हुए उसने ये वाला तारीफ लगा दिया। पता नहीं, अभी अभी यूएस ईरान का भी बहुत किरकिरी चल रहा है, कभी भी जो है वो हमला करेगा बोल रहा है, लेकिन वो अगर हमला करेगा तो फिर रशिया और चाइना भी अगर इन्वॉल्व हो जाए तो मामला गंभीर हो जाएगा और बिग स्केल वॉर की तरह पलट सकता है। तो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत डाइसी है, बहुत ही स्केरी है, जिसके कारण इतनी अनसर्टेनिटी है। मार्केट कितने दिनों से देखिए इसी रेंज में घूम रहा है। ये ऊपर दायरा बना लिया था, ये नीचे दायरा बना लिया था, इसका नीचे से 25 मतलब समझ लीजिए बीच का जो पोर्शन है उसी में घूम रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो भले ही मंथ का शुरुआत हो गया था, मतलब नया एटलीस्ट मंथली ऑप्शंस जो है नए खुल गए थे, बट फिर भी जो है कुछ नजर नहीं आ रहा है मामला। हो सकता है मार्च फर्स्ट वीक में जो है कुछ फ्रेश एंट्रीज आते हैं, फिर मार्च फर्स्ट वीक में कुछ कर पाएगा क्या। लेकिन उससे पहले ये जो 25,000 का है ना, इस 25,000 का, 25,000 यहाँ पर 25, 125, 200 समझ लीजिए, इस पर्टिकुलर रेंज को एक बार टच करना चाहिए, क्योंकि अगर ये टूट गया ना, क्योंकि अगर आप वीकली भी देखेंगे ना, वीकली में ऑलरेडी ये टूट चुका हुआ है, क्या अपना सीपीआर टूट चुका हुआ है और नीचे आ गया है, ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं हो पाए। भले ही सोमवार के दिन पूरा वो ऊपर ही सस्टेन करते रहा, मंगलवार पूरा नीचे आ गया था,
फिर उसके बाद ये छलांग मारा था आज के दिन, लेकिन वो भी सस्टेन नहीं हो गया और नीचे की तरह ही क्लोज हो गया है। ऑलरेडी प्रीवियस वीक लो एक बार यहाँ पर टेस्ट कर चुका हुआ है, तो ये अगर टूट गया, ये बहुत क्रिटिकल रहेगा, ध्यान रखिएगा। S1 अगर टूट गया ना, मामला 25,000, मिशन 25,000, मिशन 25K हो जाएगा। S1 टूट जाना चाहिए डिसाइसिवली, तो मिशन 25K अकम्प्लिश हो जाएगा। ये गैप जो छोड़ के गया हुआ है, जो पार्शियल फुलफिल हो गया है, ये गैप फुलफिल होके 25,000 का फिर रिविजिट हो जाएगा। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज, क्योंकि ये बॉटम जो है बहुत बार रिटेस्ट हो चुका हुआ है इस पर्टिकुलर एरिया, एक दो तीन, तीन बार तो रिटेस्ट हो गया, चौथी बार इसको तोड़नी चाहिए नीचे की तरफ। वो गैप डाउन करके तोड़ेगा, कैसा करेगा वो देखना पड़ेगा। क्योंकि आज 200 से रिजेक्शन लिया है, 200 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर भी छलांग मारा था लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, इधर भी सस्टेन नहीं हो गया। आज के दिन भी एग्जैक्ट 200 को टच करके नीचे उतरा हुआ है। और डे टाइम फ्रेम पर अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे, 5 minutes, let's see what 5 minutes is doing। कल का CPR ऊपर पड़ा हुआ है, ये अगर रिजेक्शन ले लेता है तो आना चाहिए, तब तक ये आपका 5 मिनट का मूविंग एवरेज भी ऐसा आ जाएगा। इन ऑल प्रोबेबिलिटीज कल थोड़ा अगर ऊपर भी खुल जाएगा तो ये नीचे आने की पॉसिबिलिटीज बहुत है। अगर CPR सस्टेन हो गया, ऊपर ही बैठ गया, देन तभी हम ऊपर की उम्मीद कर सकते हैं। CPR सस्टेन नहीं हो गया तो डेफिनेटली ये वाला S1 S2 की भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है, देखेंगे, है ना। तो मामला थोड़ा क्रिटिकल है, और जैसा आपने 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पर और मंथली टाइम फ्रेम पर हमने देखा था कि CPR के अंदर ही पड़ा हुआ है और बहुत मतलब बॉटम बहुत बार हिट किया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है। इन ऑल प्रोबेबिलिटीज बॉटम टूट गया। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये वाला देखिए कितना मतलब आपको आराम से पता चलता है कि एक बार, दो बार, तीन, सेम लेवल टेस्ट किया हुआ है। ये अगर चले गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। फिबोनाची डाल के देख ले क्या बोल रहा है फिबोनाची। फिबोनाची के लिए अगर इसको मैं बंद कर दूं, फिबोनाची यहाँ से इधर डाल देते हैं। ओके, लेट अस ट्राई फिबोनाची। फिफ्टी परसेंट पे बैठा हुआ है, दो बार जो है 38.2 ब्रेक कर चुका हुआ है। इधर 38.2 ब्रेक करने की कोशिश बहुत बार किया हुआ है। कल के दिन अगर 25,457 के नीचे टूट गया ना भाई, ये 25,352 आ जाएगा पहले, ठीक है। 25,457 याद रख लीजिएगा, ये 25,457 टूट गया, 25,352 आ जाएगा। ये आसानी से इधर आ जाएगा। इनफैक्ट 25,352 क्या 320 भी आ सकता है। 320 भी नहीं आ गया तो बीच का तो 320, 352, 330, सो 25,450, 460 समझ लीजिए। अगर टूट गया ना आपका 25,330 तक आ सकता है। 130 पॉइंट का जर्नी जो है ये नीचे की तरफ ले सकता है। ऊपर की तरफ प्रोबेबिलिटी कम लग रहा है क्योंकि 0.618 को इसने टच किया ही नहीं है। तो और यहाँ पर इतना ऑलरेडी इसने ट्राई किया हुआ है नीचे के लिए,
तो कल के दिन अगर गैप अप खुल गया तो डायरेक्टली समवेयर इधर खुल के फिर नीचे आ जाएगा, है ना। तो ऊपर का मेरे हिसाब से मुश्किल लग रहा है ना। अनलेस अगर 25,531 सस्टेन हो गए ना, फिर ये दोबारा 636 देखेगा। तो ये दो चीजें देख लीजिएगा, 531 और 457, मतलब मोटा मोटी 460 समझ लीजिए। ये 531 का भी आप 550 ऊपर रख लीजिएगा, 460 नीचे रख लीजिएगा। 550 ऊपर की तरफ टूट गया तो ये जाएगा 636, ये 460 नीचे की तरफ टूट गया तो 350 330 तक आ जाएगा निफ्टी महाराज, है ना। फिबोनाची का ये एक बड़ा एडवांटेज होता है कि आप स्विंग्स के हिसाब से आप देख पाते हो। अच्छा जी, ये हो गया अपना निफ्टी का। बैंक निफ्टी महाराज क्या बोल रहे हैं? बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी को अगर मैं फर्स्ट वनडे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते हैं वहां पर क्या हो रहा है। मंथली का तो ये अच्छा खासा लेवल पर है। कहां पर ये R1 इधर है, R2 सस्टेन नहीं हो गया, R2 का मिड पिवोट से जो है नीचे उतरा हुआ है। तो ये 20 में टच करने के लिए आ जाना चाहिए इसको नीचे की तरफ। पॉसिबिलिटीज तो हो सकता है। 75 मिनट वीकली वाला पिवोट के अंदर ही, सीपीआर के अंदर ही बैठा हुआ है। सीपीआर से सपोर्ट लेके आज जो है इसने ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है। लेकिन ये सीपीआर जो है एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। तो सीपीआर जो है सेंट्रल पिवोट, वीक सीपीआर सेंट्रल पिवोट हो गया है। चार बार अटेम्प्ट हो गया, पांचवी बार अगर अटेम्प्ट कर लेगा तो ये वाला जो लो है ना, इस लो को पहले ये टेस्ट करेगा, जो करीबन 660 है ना, 60,700 का लो जो है वो टेस्ट करेगा। अगर ये टूट गया तो टूटने की पॉसिबिलिटीज लग रहा है, क्योंकि बहुत बार इसने अटेम्प्ट किया हुआ है। एंड ऑल प्रोबेबिलिटीज इट माइट गेट हिट। वीकली वाले पे 5 मिनट पे, 5 मिनट पर कल का बहुत ही नैरो सीपीआर है। नैरो सीपीआर है वैसे, लेकिन थोड़ा डिस्टेंसेस भी ठीक ठाक है, डिस्टेंसेस भी ज्यादा कुछ वाइड नहीं है, तो ये नैरो सीपीआर माना जाएगा कल के लिए। तो बैंक निफ्टी में कल बड़ा मूव आ सकता है भाई, क्योंकि नैरो सीपीआर है, वो भी नीचे की तरफ, इस पर्टिकुलर सीपीआर के नीचे बैठा हुआ है, वो भी नैरो। तो डिसेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन हो गया है बैंक निफ्टी में। इसके नीचे ये वाला बैठा हुआ है और इसके नीचे ये वाला कल का बैठा हुआ है। तो अगर खुलते ही गैप डाउन अगर खुल गया, और एक क्लोजिंग भी जो है, इसका क्लोजिंग एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 043 क्लोजिंग भी गजब का लोकेशन पर क्लोजिंग है। तो जो भी बैंक निफ्टी ट्रेडर्स है ना, बैंक निफ्टी ट्रेडर्स कल के दिन हो सकता है बल्ले बल्ले। प्रोबेबिलिटीज अगर गैप अप ऊपर की तरफ खुल गया, जो भी है सीपीआर खेल खेलेगा कल। सीपीआर के ऊपर क्लोज हो गया बड़ा, आप बस एक चीज पे ध्यान दे दीजिएगा, सीपीआर के ऊपर अच्छा सा बुलिश कैंडल ऊपर की तरफ फॉर्म हो गया, ऊपर की तरफ दौड़ेगा। लेकिन यही चीज नीचे की तरफ बेरिश कैंडल, मारोबोजो कैंडल हो गया, ये नीचे की तरफ दौड़ेगा। ये हो सकता है यहां तक भी जा सकता है, 60,000 यहां तक भी। लेकिन हमने वो
बात किए थे ना। हाँ, ये वाला पहला लो टच करेगा, वो है करीबन इसी की बात की थी ना। हाँ, यही वाला लो। तो ये जो लो बन रहा है, हाँ 60,600, वही तो हमने बोला था 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जब हम देखे थे, है ना। तो ये लो टच करने का पॉसिबिलिटीज, S2 तक आ जाता है तो S2 से पहले ही बुकिंग कर लेना इनफैक्ट, अगर, क्योंकि ये यहाँ से भी पलट सकता है इसको टच करके, क्योंकि पिछला जो है ऑलरेडी यहाँ पर सपोर्ट एरिया है। तो S2 तक वेट मत कीजिए, उससे पहले ही थोड़ा आप 6600 पर भी निकाल सकते हैं, है ना। इन केस अगर नीचे मारूबोजू कैंडल हो जाता है, ऊपर हो जाता है तो बात अलग हो जाएगी फिर। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर हम कल देखेंगे कि मार्केट क्या बिहेवियर करता है। हम्म। तो लेट अस सी व्हाट मार्केट वुड डू टुमारो, है ना। चलिए, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग। बाय बाय।